ये होगा कि कल बैठक हुआ, बैठक में भी आपको कोई भी अगर गुड न्यूज़ मिला हो तो बताना, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिला। टीआरई 4 में आप अगर फॉर्म भरने यानी कि सरकारी टीचर बनने की सपना अगर देख रहे हो सरकारी टीचर बनने का, तो भाई आपको 7 फेरे देने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन करने हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, बीएड में एडमिशन कराना है, सीटेट निकालना है, एस्टेट निकालना है, पेपर 1-2, उसके बाद पीटी देना है, उसके बाद मेंस देना है। कहीं ऐसा ना कि 2 साल के बाद जो है सो इंटरव्यू भी लगा दे। तो ये है सरकारी टीचर का सबसे बड़ा 7 फेरों का चरण, जिसमें से अभी आप सब अगर एग्जाम देने होंगे तो 5 फेरे आप लोगों ने पूरे कर लिए, बस 7वां फेरा, 6 और 7वां फेरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि दिसंबर तथा जनवरी में परीक्षा होगी और माइनस मार्किंग भी होगी, कोई भी बदलाव नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखो, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले टीआरई 4 में बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव है भाई टीआरई 1, 2, 3 तो क्या है, वो लोग टीचर नहीं बने, तो टीआरई 4 में क्यों? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। अगर हम बात करें तो परीक्षा आपकी इस साल तो अब नहीं ही होगी, अगले साल होगी दिसंबर तथा जनवरी में। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पारदर्शिता का पालन किया जाएगा, डोमिसाइल वही रहा, 35% जो आरक्षण पहले मिलता था बस वही रहा, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। कुल पदों की बात करें तो 33,274 पद हैं। और साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है ना, देखो पीटी मीन्स तो मैं तो कहती हूँ एक एग्जाम लो, थोड़ा पद और बढ़ाओ, जैसे आपने 80,000 का वादा किया था। पीटी मेंस हटा दो, एक एग्जाम लो, हो गया। जो भी करना है टीआरई 5 से करना, जो भी एक्सपेरिमेंट करने हो। अब आते हैं कि पेपर का न्यूज़ क्या है, वो जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टर्स, तो यहाँ पे कल जो भी फैसला हुआ वो उन सब का यहाँ पे लिखा गया। तो उन्होंने ये सीधे कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आएगी तारीख, जो भी सुझाव पर फैसला ले। टीआरई 4 दिसंबर जनवरी में 2 चरणों में होगी, माइनस मार्किंग भी होगी। और कुल 33,000, जो 32,800 कुछ पद था, तो वो 33,274 पद हो गया। और भर्ती में प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो है 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना अभ्यर्थी यानी कि लगभग 83,000 अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब हम जानते हैं कि परीक्षा का स्तर क्या होगा। तो परीक्षा का स्टैंडर्ड कक्षा 1 to 5 से लेकर कक्षा 6 to 8 में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए अलग अलग होगा। परीक्षा में 10 से 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा। क्या 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले के लिए कोई विशेष व्यवस्था है? हाँ, यदि 60% या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की कॉपी जांच दोबारा होगी, ताकि पारदर्शिता रहे, अभ्यर्थियों की लेखन शैली का पता चले। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा झोल ये भी है कि अगर आप 60% करते हो तो आपका कॉपी रीचेकिंग के लिए भी जाएगा कि भाई आखिर 60% किया है तो कैसे किया है, मतलब इतना भी होगा। तो देखो, ज़्यादा नंबर लाने में भी खतरा है, लेकिन ज़्यादा कम नंबर लाने में भी कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो यहाँ पे देखो, सहायक विकास परीक्षा एडीओ के पद के लिए 900 फिर से फॉर्म भरा जाएगा। अप्रैल में हुई थी एक पेपर लिख के आरोप, आप परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो एडीओ का भी अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, 935 तो सीटी है, ऑलरेडी 12 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, 12 से 14 लाख। अब कितना ये फॉर्म भराएगा पता नहीं। सरकार को ना पैसा की कमी नहीं है, सरकार देना नहीं चाहती है, सही पूछो तो। क्या हिंदी और अंग्रेजी अभ्यर्थियों में कोई भेदभाव? जवाब बिल्कुल नहीं, दोनों माध्यमों में से कोई भी वे 17वीं बीपीएससी का है या डोमिसाइल के कारण। देखो यहाँ पे, क्या डोमिसाइल नीति को आयोग को नहीं, डोमिसाइल देना सरकार का काम है। वैसे बीपीएससी परीक्षाओं में करीब 72% छात्र बिहार के ही होते हैं। कोर्ट केस के कारण अटके असिस्टेंट इंजीनियर के, वो असिस्टेंट इंजीनियर का था। तो देखो यहाँ पे सबसे बार जानने वाले एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पे भी इन लोगों का भी एनालिसिस 2 चरणों में होगी परीक्षा। क्या बदलेगा? तो 2 चरणों में परीक्षा कराने से पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पहले चरण प्री के बाद करीब 80% अभ्यर्थी छट जाएंगे, जिसमें से मुख्य परीक्षा में कम अभ्यर्थी बचेंगे। ऐसे में मुख्य परीक्षा एक ही जिले में कराई जा सकेगी। इसको नकल रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मिलेगा। 3 स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम करेगा। आर्थिक अपराध, ईओ, पेपर लीक जांच के बाद यह सुझाव दिया गया है। यूपी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था है। तो वहाँ पे इतने पापड़ नहीं बोलते हैं जितने कि वहाँ पे कम से कम वैकेंसी तो अच्छे से आती है ना। यूपी का भी तो खैर वही हाल है, लेकिन इतना कहीं नहीं है। बिहार में भाई बहुत झोल है, मैं तो यही कहूँगी। ना तो वैकेंसी समय पर, सरकारी नौकरी से प्यार, अगली वैकेंसी लोग उससे प्यार करने लगते हैं, वो जब खत्म होता है तो फिर दिल टूट जाता है, फिर दूसरी नौकरी का इंतजार करते हैं। ऐसे में आपकी एज
30 से लेकर 47 42 क्रॉस कर जाती है, बस आप सारे फॉर्म से आउट हो जाते हो। तो चलिए, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।